एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक नॉर्मल बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे रिन को क्या है ना फालतू पे उस पर झूठे आरोप लगाता है कि तू लड़कियों को परेशान करता है, ठीक है, और तू मिस सेलिया के साथ फ्लर्ट करता है। बट जो मिस सेलिया होती है मुझसे कहती है देख भाई ऐसा कुछ नहीं करता, तू उस पर फालतू के झूठे आरोप मत लगा। तो फिर जो नॉर्मल बंदा होता है वो भी अपनी बात को मान लेता है। तो फिर उसके बाद क्या है ना वो दोनों प्रिंसेस बात कर रही होती है कि यार तुम्हें क्या लगता है इसने ऐसा किया होगा। तो फिर वो जो बड़ी बड़ी प्रिंसेस होती है वो उससे बताती है देख भाई इन सब बातों में मत पड़, इसने किया है नहीं किया है अपन को क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर उनका सीन हो जाता है सेट। तो फिर हमें बताया जाता है ना कि ये लोग क्या है ना ट्रेनिंग पे आए, ठीक है। और ट्रेनिंग पे इन लोग का क्या है ना मेनली इस बार ये लोग की ट्रेनिंग ऐसा नहीं है किसी भी तलवार से ट्रेनिंग करेंगे। ये लोग क्या है ना फाइट करेंगे मॉन्स्टर से, ठीक है। तो इनकी ट्रेनिंग ये है। और जो इनका कैप्टन है वो एक ये मेन नॉबल वाला बंदा है। तो फिर इसके बाद होता क्या है ना जो दूसरा नॉबल वाला बंदा होता है वो अपने रिन को ऐसे परेशान कर रहा होता है कि देख भाई तेरे में तो कोई स्किल्स नहीं है, ना तू जादू यूज़ कर सकता है, तो तू एक काम कर, तू हम सबके लगेज को उठा। तो रिन भी मान जाता है कि हाँ ठीक है उठा लूंगा भाई, कोई बात नहीं मेरे को। तो फिर क्या है ना वो जो मतलब छोटी प्रिंसेस होती है वो कहती है यार मैं तुम्हें कुछ हेल्प करूँ। तो फिर वो जो कहता है तो फिर रिन कहता है नहीं नहीं रहने दो, ठीक है मैं कर लूँगा। तो फिर वो लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या है ना वो छोटी प्रिंसेस बड़ी प्रिंसेस से पूछ रही होती है कि यार ये रिन के साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा कोई इनकी रिन से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या। बट ये पूछते टाइम क्या होता है ना वहाँ से गॉब्लिन्स निकल के आ जाते हैं। तो देखो होता क्या है ना गॉब्लिन्स को तो ये बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे आ जाती है खाई। तो खाई अब आ गई थी तो ये लोग सोचते हैं कि अब वापस चलें क्योंकि अब तो यहाँ पे खाई आ गई है, हमारे रूट में तो खाई नहीं थी। इनका ऐसा प्लेन चल ही रहा होता है। बट क्या होता है अचानक से वहाँ से निकल के आ जाते हैं ऑक्स। तो फिर ऑक्स देख के तो ये लोग थोड़े से घबराने लगते हैं। और मेनली जो है ना ये लड़के ही घबरा रहे होते हैं अपने। हाँ तो गाइस मैं इसे अब ना नॉबल नहीं बोलने वाला, मैं इसे बोलूँगा कुत्ता, ठीक है, क्योंकि ये कुत्ते के लायक ही डिजर्व करता है। तो फिर ये जो कुत्ता होता है इसको क्या है ना हल्की से पैर पे खरोच का लग जाती है, ये अपना कुत्तापना दिखाने लगता है। और क्या है ना यहाँ वहाँ वो मटक रहा होता है अपना ऐसे ही कि यार भाई बचा ले मेरे को तो चोट लग गई। और इसके कुत्ते पने के कारण जो हमारी प्रिंसेस होती है छोटी वाली वो इसे धक्का दे देता है और उससे क्या है वो नीचे गिर जाती है। बट वो तो सही है कि सही टाइम पर रेन आता है और हमारी छोटी प्रिंसेस को बचा लेता है, ठीक है। और पर वो नीचे गिर जाता है और उसे देख के वो जो छोटी प्रिंसेस है वो कहने लगती है अरे यार ये तो गिर गया कुछ करो। तो फिर वो लोग कुछ करते नहीं है। और जो मेनली गर्ल्स होती हैं वही क्या है ना उस ऑक्स को भी हराती है अपने मैजिक से। ये जो कुत्ते लोग हैं ना मतलब जो कुत्ते बॉयज हैं यहाँ पे वो सब के सब कुत्ते ही हैं, इन्हें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ नाम भर के नॉबल हैं। वो फिर एट द एंड होता है ना गर्ल्स उस ऑक्स को हरा देती है, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या है ना ये जो कुत्ता बॉय होता है ये कुत्ता बॉय उससे बोलता है कि यार मेरे को धक्का मारा था उस रिन ने, तो उसके कारण ही मतलब क्या है ना फ्लोरा प्रिंसेस गिरी है और फिर उसी ने उन्हें बचा लिया, तो ठीक है उसका हिसाब बराबर हो गया। और वो कहता है कि जो रिन है वो तो यही डिजर्व करता था, ठीक है। तो फिर वो जो छोटी प्रिंसेस होती है वो कहती है कि भाई तू ये क्या कुत्ता बना दिखा रहा है, तू ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो वो इससे ऐसा बोलती है और वो वहीं पर रुक जाती, बोली यार मैं तो नहीं जाऊँगी जब तक मैं रिन को नहीं ढूंढ लेती। तो फिर वो लोग भी यार अब नहीं जा सकते छोटी प्रिंसेस को छोड़ के। तो फिर होता है ना वहाँ से एक और डीमन निकल के आता है और ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का मॉन्स्टर होता है, ठीक है, काऊ मॉन्स्टर कह सकते हो उसे। तो काऊ मॉन्स्टर से भी ये लड़कियां फाइट करती हैं। बट क्या है ना ये उसके सामने टिक नहीं पाती क्योंकि काऊ मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है। तो फिर ये कहती है कि चलो अब यहाँ से भागते हैं अपन, तो वही सही है। तो फिर ये लोग भाग जाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है ना जो हमारी छोटी प्रिंसेस होती है वो कैसी ये कुत्ते को हील कर रही होती है, ठीक है। तो फिर होता क्या है ना पीछे से वो निकल के आता है डीमन। तो फिर वो डीमन आता है तो हमारी छोटी प्रिंसेस एकदम ही डर जाती है। पर वो तो सही टाइम पे रिन वापस से आता है और क्या है ना उस डीमन से फाइट करने लगता है। और छोटी प्रिंसेस से कहता है भाई तू निकल यहाँ से मैं संभाल लूँगा। तो फिर अपना रिन उससे फाइट करता है, बहुत अच्छी फाइट करता है और क्या है ना आखिरी में वो उसे मतलब हरा देता है। और यहाँ पे होता क्या है ना ये सब डीमन हो गए, यहाँ पे ऑक्स हो गए, तो ये हारते हैं तो क्या है ना इनसे क्रिस्टल निकलता है। तो फिर वो जो बाकी लोग होते हैं ना वो अपने छोटी प्रिंसेस को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो रिन निकल जाता है वहाँ से। वो सोचता है कि यार मुझे नहीं रहना इनके साथ, अब मुझे जाना, मतलब रिन का अब खुद ही से मन हो गया कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना, अब मेरे को यहाँ से निकलना है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। ये फैसला तो उसे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था बट वो ले लेता है। फिर होता क्या ना इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे वो जो नॉबल बंदे के पापा होते हैं वो क्या वहाँ के प्रिंसिपल से बोल रहे होते हैं कि देख भाई वो रिन के कारण मेरे बेटे को चोट लग गई तो तू उसको निकलवा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बेटे को चोट कैसे लग गई, ठीक। तो फिर वो जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल निकलवा देंगे हम। तो फिर ये बात सेलिया सुन लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है ना रिन आता है सेलिया के रूम में, तो सेलिया उसको गले लगा लेती है, वो कहती है भाई तेरे को चोट तो नहीं लगी।
तो फिर वो कहता है उससे, नहीं यार देखो मेरे को कोई चोट वोट तो नहीं लगी, बट हाँ अब मैं जाने वाला हूँ ये स्कूल छोड़ के, अब मुझे अपने काम पे जाना है, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था कि अब ये जाएगा यागुमो अपने दादा दादी के पास, वहाँ पे कुछ ना कुछ इसका राज होगा, देखते अपन, मजा आएगा आगे। तो हाँ ये ऐसा सीन है यहाँ पे। और फिर वो वहाँ से चले जाता है, और जाने के बाद जो हमारी सहेलियाँ होती है उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। बट हाँ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। तो स्टार्टिंग में हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि ना जंगल में भाग रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक टाउन में एंटर कर चुका है। तो वहां पे क्या है ना, वो मस्त अपना नूडल्स खा रहा होता है, और वो जो नूडल्स है ना उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फिर उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में भी उसने ये नूडल्स पहले से खाए हुए हैं। तो फिर क्या है ना, उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि कुछ जंक फूड टाइप का खा रहे होते हैं। तो फिर क्या करता है, वो एक शॉप होती है ग्रोसरी की, तो वहां पे वो एंटर करता है। तो फिर वहां पे जो भी वहां की वेटर होती है वो उससे कहती है, आप एक काम करो, आपका जो कोट है उससे यहीं पे रख दो, हम इसकी देखभाल कर लेंगे, जब आप जाओगे तो उसे ले जाना। तो वो भी उसे अपना कोट उतार के दे देता है। तो फिर क्या है ना, वो मस्त अपना क्या है ना अंदर जाके टी पी रहा होता है। तो फिर वो जो वेटर होती है वो उसके पास आती है और कहती है, जो भी आपने हमें ऑर्डर दिया था कि 12 किलो पास्ता, 10 किलो नूडल्स और जो भी कुछ मसाले वगैरह हैं और जो भी सब्जियां हैं वो सब हमने पैक कर दी है। तो वो भी कहता है चलो ठीक है। तो फिर क्या है ना, वो लोग, तो फिर वो जो लड़की होती है वो बताती है कि हम क्या है ना लेटर्स को यहाँ से वहां पहुंचाने का काम भी करते हैं, तो आपके पास कुछ लेटर्स हो तो आप हमें दे सकते हो। तो फिर जो रिन होता है वो भी क्या है, उसने सेलिया के लिए लेटर लिखे ही होते हैं, तो वो उनको उनका लेटर दे देते हैं कि हाँ तुम इसे इस जगह पे पहुंचा देना, ठीक है। तो फिर क्या है ना, वो अपना सामान लेता है और उस शॉप से निकल जाता है। तो फिर उसके बाद क्या है ना, उसे रास्ते में क्या है ना एक छोटी सी बच्ची दिखती है। तो फिर वो उसे देखता है तो पता चलता है ये तो एक ट्रैप है, क्योंकि वो जो बच्ची होती है उसने मुंह से क्या है ना एक पॉइजनस निडल को निकाला होता है, जिसके कारण से वो निडल जो होती है हमारे रिन के हाथ में घुस जाती है। बट वो क्या है ना, रिन क्या है ना एकदम सही टाइम पे जंप कर देता है, और अपनी जो भी उसके पास हीलिंग की स्किल्स होती है उससे अपने हाथ को ठीक कर लेता है। तो फिर वो बच्ची ये देख के एकदम घबरा जाती है कि यार इसके पास तो हीलिंग की भी स्किल्स हैं। तो फिर वो जो बच्ची होती है वो कहती है, मुझे तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो फिर वो जो रिन होता है वो कहता है, देखो मैं तुम्हें अपने आप को मानने तो नहीं देने वाला। तो रिन कहता है, देखो मैं तुम्हें अपने आप को मानने तो नहीं देने वाला। तो फिर इन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो। तो होता क्या है ना, रिन एकदम टेलीपोर्ट करता है उसके पीछे, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो वो उसे मारने ही वाला होता है, बट क्या है ना वो जंप करके पेड़ के ऊपर आ जाती है। तो फिर क्या है ना, वो अपनी कुछ मैजिकल स्पेल्स को एक्टिव कर लेती है, और फिर ये देख के हमारा रिन भी अपनी मैजिकल स्पेल्स को एक्टिव कर लेता है। तो फिर इन दोनों के बीच में ऐसी ही बहुत अच्छी फाइट चलती है, ठीक है। ये उसको मारती है, ये उसको मारता है, पर एट द एंड हमारा रिन फाइट को जीत जाता है। तो फिर क्या है ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका कुछ गलत करने का इरादा नहीं था, बट क्या है, वो जो छोटी बच्ची होती है वो गलत समझ लेती है और वो कहती है, नहीं नहीं तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। बट क्या है, रेन का तो वैसे ही कुछ इरादा नहीं था, वो तो उसे बस के शांत करना चाहता था। तो फिर क्या है ना, रेन उसे अपनी मैजिकल पावर से शांत कर देता है और उसके हाथ पैर को बांध देता है। तो फिर रेन देखता है कि उसके गले में है एक कॉलर। तो वो अपनी कुछ पावर्स होती है उसके पास, वो अपनी पावर से रेन वो जो छोटी बच्ची का कॉलर होता है उससे डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब टूट जाता है वो कॉलर। तो उसके बाद क्या होता है, फिर हमें क्या है ना वो छोटी बच्ची की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो जो वो बस एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें जो छोटी बच्ची बैठी थी ठीक है सामने, वो यही थी। तो फिर जब ये मर जाती है उस लाइफ में, तो उसकी जब आंख खुलती है ना, तो ये यहाँ पे ऐसे ही मतलब एक छोटे बच्चे के रूप में ये यहाँ पे आती है। और गैस करो उसका मालिक कौन होगा। तुमने कर लिया गैस, मैं तो जानता हूँ, तो उसका मालिक है हमारा कुत्ता। तो फिर क्या है ना, यही बातों को हमारा रणबीर से पूछता है कि यार तुम बताओ तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा मालिक कौन है, तुम कहाँ रहती हो, ये सब। तो फिर क्या है ना, वो उसे बता देती है कि ये है। तो फिर रिन को भी पता चल जाता है ये तो वही कमीना कुत्ता हो सकता है। तो फिर क्या है ना, रिन वहां से अपना सामान लेता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। तो फिर वो छोटी बच्ची कहती है, यार तुम तो मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, ओ मेरा क्या होगा, ठीक है। वो ऐसे मतलब उससे ड्रामा करने लगती है। तो रिन उसे एकदम खतरनाक नजरों से देख रहा होता है। वो उससे कहता है, यार तू मुझे मारने के लिए तो बड़ी पावरफुल थी, और अभी कुछ छोटे मोटे जानवरों से बचने के लिए तेरे को मेरा सहारा चाहिए। तो फिर ये देख के हमारी जो छोटी बच्ची होती है वो तो रोने लगती है। तो फिर रिनो से कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, नेक्स्ट टाउन तक तू मेरे साथ रह सकती है, फिर तू वहां से कहीं नेक्स्ट टाउन पे शिफ्ट हो जाना, वहीं पे रह लेना, ठीक है। तो वो भी कहती हाँ ठीक है। तो फिर क्या है ना, रिन इसको अपना लंच देता है, मतलब वही सैंडविच देता है, और फिर ये उस सैंडविच को खाती है, इसे बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। तो फिर क्या है ना, सीन शिफ्ट होता है नाइट पे। नाइट पे ये लोग क्या है ना नूडल्स खा रहे होते हैं।
तो ये देखो, ये नूडल्स नहीं है, ये है स्पैगेटा। मतलब इनके यहाँ इसको स्पैगेटा कहते हैं। मुझे तो पता है कि ये नूडल्स है, बट इनके यहाँ से स्पैगेटा कहते हैं। तो ये क्या है ना, इस छोटी बच्ची को पता होता है कि इसे स्पैगेटा कहते हैं। तो इससे जो हमारा रिन है उसे शक होता है कि यार इसे कैसे पता, बट क्या है ना, वो इस चीज को इग्नोर करता है। तो फिर जब ये रात का टाइम होता है ना, तो ये छोटी बच्ची क्या रो रही होती है, तो रिन उसके पास जाता है। तो फिर क्या है ना, ये छोटी बच्ची बोलती है टोक्यो। तो फिर तो ये अपना रिन समझ जाता है कि हाँ ये भी क्या है ना, रिकार्नेटेड ही हुई है। मतलब तो रिन इतना तो समझ जाता है, पर ये नहीं समझता कि कौन है। क्या होता है ना, अचानक से बाहर जो आग होती है ना, वो आग बुझ जाती है। तो फिर जब रिन बाहर जाके देखता है, तो वहां पे एक वुल्फ खड़ा होता है, ठीक है। और इसी के एक हैंगर के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसका लाइक टारगेट है 30 लाइक्स, ठीक है। 30 लाइक्स इसमें करा दो, मैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर मान लो 60 लाइक्स तुम इसमें करा देते हो, या 50 लाइक्स, ठीक है, चलो 50 लाइक्स रख लेते हैं। अगर मान लो तुम इसमें 50 लाइक्स को कंप्लीट करा देते हो, तो मैं 1 आवर का एक स्पेशल एपिसोड लाऊंगा और उसमें इस सीरीज को खत्म कर दूंगा। और कुछ ऐसा नहीं है कि अगर तुम लाइक टारगेट नहीं करते हो तो मैं नहीं लाऊंगा, मैं तो भी लेके आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यार तुम लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप भी क्या है ना, बस एक स्वीट कमेंट कर दो मुझे कि यार आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, या फिर मतलब नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। ऐसे कुछ आप अच्छे कमेंट कर दो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं आपको भी शाउट आउट दे दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।